30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर भूल कर भी मत खरीदे यह चीज, वरना जिंदगी हो जाएगी नर्क। नमस्कार दोस्तों, अक्षय तृतीया जो वैशाख माह के शुक्ल की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और यह एक अत्यंत ही पवित्र और शुभ अवसर है। और यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस दिन को अक्षय पुण्य प्राप्ति का दिन भी माना जाता है, जब किए गए सभी शुभ कार्य अनंत रूप से फलित होते हैं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। साथ ही पांडवों को अक्षय पात्र भी इस दिन प्राप्त हुआ था, जिससे उनका भोजन कभी समाप्त नहीं हुआ। और इस दिन का महत्व इतना बढ़ गया है कि इसे अबूझ मुहूर्त में भी कहा जाता है, यानी इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है। अक्षय तृतीया का दिवस जीवन में अपार समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति का संकेत देता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, और अक्षय तृतीया पर क्या चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त। तो आप सभी को बता दें कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इस बार 29 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का शुभ पर्व इस बार 30 अप्रैल बुधवार को मनाया जाएगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसे में आप अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक सोना खरीदना सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में इस साल अक्षय तृतीया पर शोभन योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग दोपहर 12:02 तक रहेगा। साथ ही अक्षय तृतीया पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी होने जा रहा है, जिससे अक्षय तृतीया का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह था अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। दोस्तों, अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में अत्यंत ही शुभ और पुण्यकारी तिथि मानी जाती है। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय न हो, अर्थात इस दिन किए गए पुण्य, दान और शुभ कार्यों का फल अनंत काल तक अक्षुण्ण बना रहता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था, इसलिए इसे विष्णु के विशेष कृपा दिवस के रूप में भी पूजा जाता है। साथ ही महाभारत काल में इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिससे वे कभी भोजन से वंचित नहीं हुए। और देवी लक्ष्मी, कुबेर और भगवान गणेश की पूजा कर समृद्धि, सुख और धन वैभव की कामना की जाती है। और यह दिन विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार, संपत्ति खरीद जैसी शुभ शुरुआतों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दिन बिना मुहूर्त देखे भी कार्य आरंभ करना सफल होता है।
संपूर्ण रूप से अक्षय तृतीया सौभाग्य और अक्षय संपदा का प्रतीक भी होता है। तो दोस्तों, यह था अक्षय तृतीया का महत्व। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर कौन सी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 1, नमक। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर नमक खरीदना या उसका अधिक सेवन करना वर्जित माना जाता है। और नमक को तामसिक तत्वों में गिना गया है, जो मानसिक अशांति, क्रोध और असंतुलन को भी बढ़ाता है। इसलिए इस दिन जीवन में सात्विकता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का विशेष ही महत्व होता है। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन ऐसा माना जाता है जब भी कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किया जाए तो भी उसका फल अनंत ही गुना बढ़कर मिलता है। और ऐसे में तामसिक पदार्थों से दूर रहना अनिवार्य भी हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी वस्तु ली जाती है वह जीवन में स्थायी प्रभाव भी छोड़ती है। और यदि इस दिन नमक खरीदा या अधिक खाया जाए तो घर में अस्थिरता, आर्थिक समस्या और वैचारिक मतभेद भी बढ़ सकते हैं। और इसलिए इस दिन नमक से अधिक मीठे और सात्विक पदार्थों का सेवन भी करना जीवन में प्रेम, मधुरता और स्थिरता लाता है। नंबर 2, काजल। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर काजल खरीदने या लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि काजल परंपरागत रूप से बुरी नजर से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है। जबकि अक्षय तृतीया का दिन स्वयं दिव्यता, सौम्यता और शुद्धता से परिपूर्ण होता है। और इस दिन आत्मा की आंतरिक सुंदरता को महत्व भी दिया जाता है, न कि बाहरी श्रृंगार को। मान्यता है कि इस दिन स्वाभाविक तेज और आभा को डोट स्वीकार भी करना चाहिए ताकि जीवन में वास्तविक सौंदर्य और दिव्यता स्थायी रूप से बनी रहे। और काजल जैसे पदार्थों का उपयोग इस पवित्र ऊर्जा को बाधित कर सकता है, जिससे भविष्य में अनावश्यक चिंता और नकारात्मकता आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन कृत्रिम सुंदरता से दूर रहकर सादगी और शुद्धता को अपनाना चाहिए। और ऐसा करने से देवी देवताओं की विशेष ही कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। नंबर 3, नुकीली वस्तु। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि नुकीली वस्तुएं संघर्ष, विघटन और हिंसा का प्रतीक भी होती हैं, जो इस शुभ दिन के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण के विपरीत भी होती है। और यह दिन सुख, समृद्धि और शांति के लिए पूजनीय माना जाता है। इसलिए इस दिन जो भी वस्तुएं ली जाती हैं, उनका असर जीवन भर रहता है। और नुकीली चीजें घर में दरार, कलह और मानसिक अशांति को बढ़ा सकती हैं। और साथ ही ये दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकती हैं। और इसलिए इस दिन नर्म, सौम्य और शुभ का प्रतीक वाली वस्तुएं भी खरीदने की परंपरा भी होती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर नुकीली वस्तुओं से बचकर प्रेम, करुणा और सौहार्द को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे परिवार और समाज में स्थायी सुख शांति बनी रहे। और यह जीवन में स्थायी अक्षय पुण्य की प्राप्ति का साधन भी बनता है। नंबर 4, लोहे की वस्तु। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर लोहे से बनी वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। और लोहा शनि ग्रह का प्रतीक भी होता है, जो कठोरता, संघर्ष और बाधाओं को भी दर्शाता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर वातावरण अत्यंत ही सात्विक और सकारात्मक भी रहता है। और इस दिन जीवन में शुभता, समृद्धि और दीर्घकालिक सुख को आमंत्रित भी करने की परंपरा होती है। इसलिए लोहे जैसी भारी और कठोर धातु का लेन देन जीवन में अनावश्यक समस्याओं, मानसिक बोझ और बाधाओं को बढ़ा सकता है।
और इस दिन विशेषकर स्वर्ण, रजत, चांदी या पीतल जैसी पवित्र धातुओं का क्रय अत्यंत ही शुभ माना गया है। और इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है तो उसका प्रभाव चिरकाल तक रहता है। और लोहे से दूर रहकर हल्की, सौम्य और पवित्र ऊर्जा से युक्त वस्तुओं का वरण भी करना चाहिए। और ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अक्षय रूप से बनी रहती है। नंबर 5, सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसे पवित्र दिन पर सरसों के तेल की खरीदारी करना वर्जित माना गया है। और सरसों का तेल तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाला भी होता है और इसका संबंध शनि ग्रह से जोड़ा भी जाता है, जो जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष और मानसिक तनाव का प्रतीक भी होता है। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन सौम्यता, सात्विकता और दैवीय शक्तियों के जागरण का अवसर नहीं होता है, क्योंकि इस दिन तामसिक प्रवृत्ति वाली वस्तुएं खरीदने या उपयोग करने से जीवन में नकारात्मकता भी बढ़ सकती है। कहा गया है कि इस दिन शुद्धता का विशेष ही ध्यान रखते हुए घी, शक्कर या फल जैसी सात्विक वस्तुएं भी खरीदनी चाहिए। और सरसों के तेल का लेन देन कलह, रोग और आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। इसलिए अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सरसों के तेल से परहेज कर जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और शांति सुनिश्चित करने की सलाह भी दी जाती है। नंबर 6, मसूर की दाल। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर मसूर की दाल खरीदना या दान करना अशुभ माना जाता है। मसूर की दाल तामसिक भोजन में गिनी जाती है और इसका संबंध भी शनि ग्रह से होता है। इसलिए तामसिक भोजन मानसिक जड़ता, आलस्य और नकारात्मक विचारों को भी बढ़ावा देता है। और अक्षय तृतीया का उद्देश्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पुण्य और दीर्घकालिक समृद्धि को बढ़ाना भी होता है, क्योंकि इस दिन मसूर की दाल जैसी वस्तुएं खरीदने से जीवन में बाधाएं, दुख और आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न भी हो सकती हैं। इस दिन विशेषकर मूंग दाल, चने, गेहूं जैसे सात्विक अन्न खरीदने और दान करने का विधान भी बताया गया है। और अक्षय तृतीया के दिन शुद्धता और सात्विकता के पालन से ही देवी देवताओं की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। और इसलिए मसूर दाल से परहेज कर जीवन को सफलता, सौभाग्य और सुख शांति से भरना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नंबर 7, चमड़े की वस्तु। जी हाँ दोस्तों, चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, जूते, पर्स आदि अक्षय तृतीया के दिन खरीदना धार्मिक रूप से वर्जित माना गया है। और चमड़ा मृत प्राणियों से प्राप्त भी होता है और इसे अशुद्ध और अपवित्र तत्व भी माना जाता है। और अक्षय तृतीया का दिन जीवन में नवीनता, प्रकाश और पुण्य के आरंभ का समय भी होता है। और ऐसे में मृत्युतुल्य या अपवित्र वस्तुओं का लेन देन जीवन में नकारात्मकता, दरिद्रता और मानसिक अवसाद का कारण भी बन सकता है। इस दिन केवल शुद्ध, सात्विक और जीवनदायिनी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, न कि चमड़े की वस्तुएं का घर में अशांति और दुर्भाग्य को भी बढ़ा सकती हैं। और इसलिए अक्षय तृतीया जैसे पवित्र दिन पर हमें जीवदया के सिद्धांत का पालन करते हुए केवल पर्यावरण मित्र और शुद्ध वस्तुओं को अपनाना चाहिए, ताकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास सदा ही बना रहे। और यही इस दिन का सच्चा संदेश होता है। नंबर 8, कांच का सामान। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कांच से बनी वस्तुएं खरीदना अशुभ भी माना जाता है। और कांच को भंगुरता, अस्थिरता और जल्दी ही टूटने वाले संबंधों का प्रतीक भी माना जाता है। और इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है वह जीवन में दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती है। और कांच जैसी नाजुक वस्तुएं जीवन में अस्थिरता, पारिवारिक मतभेद और मानसिक असंतुलन ला सकती हैं।
इसलिए अक्षय तृतीया पर स्थायित्व और समृद्धि के प्रतीक के रूप में सोना, चांदी, मिट्टी या पीतल से बनी वस्तुएं खरीदने का विधान भी बताया गया है। और कांच का सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ घटनाओं को भी आमंत्रित कर सकता है। और इसलिए इस शुभ अवसर पर कांच से बनी वस्तुओं से दूर रहकर मजबूत, स्थायी और शुभ प्रतीक वस्तुओं को ग्रहण भी करना चाहिए, ताकि जीवन में दीर्घकाल तक सुख, शांति और सफलता भी बनी रहे। नंबर 9। काले रंग के वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, काले रंग को भारतीय संस्कृति में शनि ग्रह और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक भी माना गया है। और अक्षय तृतीया का दिन शुद्धता, उजास और दिव्यता का पर्व भी होता है। और इस दिन काले रंग के वस्त्र खरीदने या पहनने से जीवन में उदासी, अवरोध और नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है। कहा गया है कि इस दिन सफेद, पीले, गुलाबी या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, जो सौभाग्य, प्रेम और उन्नति के प्रतीक भी होता है। इसलिए काला रंग मानसिक अवसाद, डर और संघर्ष की भावना को भी बढ़ा सकता है, जो इस शुभ दिन की सकारात्मक ऊर्जा के विपरीत होता है। और अक्षय तृतीया के दिन सात्विक रंगों को डोट धारण कर व्यक्ति अपने जीवन में शुभता, समृद्धि और आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और इसलिए इस दिन काले रंग से परहेज करना और उज्ज्वल रंगों से जीवन को भी भर देना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। नंबर 10। मांस और मदिरा। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसे पवित्र पर्व पर मांस और मदिरा का सेवन करना धार्मिक दृष्टि से अति निषिद्ध है। और यह दिन पुण्य अर्जन, व्रत, तपस्या और ईश्वर भक्ति का भी होता है। और मांस और मदिरा तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले तत्व भी होता है, जो क्रोध, अहंकार, आलस्य और अपवित्रता को जन्म देते हैं। कहा गया है कि अक्षय तृतीया पर शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर, मन और आत्मा में पवित्रता बनी रहे। और इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का पूजन कर अक्षय पुण्य की प्राप्ति का विधान भी होता है। इसलिए मांसमदिरा का सेवन करने से इन पुण्य कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है और जीवन में अशुभ फल प्राप्त होते हैं। और इस दिन पूर्ण संयम, सात्विक आहार और भक्ति भाव से जीवन को पवित्र बनाकर दिव्यता को आमंत्रित भी करना चाहिए। नंबर 11। लहसुन और प्याज। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और लहसुन और प्याज मानसिक चंचलता, क्रोध और काम भावना को बढ़ाते हैं। और अक्षय तृतीया का दिन तप, व्रत, दान और साधना का दिन होता है, जहां मन की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। इसलिए लहसुन और प्याज का सेवन साधना में विघ्न भी डालता है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधक भी बनता है। इसलिए इस शुभ दिन सात्विक भोजन जैसे फलाहार, दूध, मिठाई या सात्विक अन्न का सेवन करना अत्यंत ही पुण्यदायक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में भी तामसिक आहार को त्यागने की प्रेरणा दी गई है, विशेषकर पवित्र अवसरों पर। इसलिए इस दिन लहसुन और प्याज से दूर रहकर शुद्ध आहार और ईश्वर भक्ति में मन लगाना जीवन में अक्षय पुण्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति की प्राप्ति सुनिश्चित भी करता है। नंबर 12। प्लास्टिक का सामान। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर प्लास्टिक जैसी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। और प्लास्टिक को अपवित्र, अस्थिर और प्रदूषणकारी तत्व भी माना जाता है। इसलिए यह दिन शुद्धता, प्रकृति, प्रेम और दिव्यता का प्रतिनिधित्व भी करता है। प्लास्टिक का संबंध कृत्रिमता और पर्यावरण को हानि पहुंचाने से है, जो इस दिन की सात्विक ऊर्जा के विपरीत होता है। जैसे सोना, चांदी, कपड़ा, मिट्टी अथवा
लकड़ी से बनी वस्तुओं को खरीदने की सलाह दी गई है, जो जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती हैं। और प्लास्टिक से दूरी साधना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक होता है। और इस पवित्र अवसर पर स्वच्छता, सात्विकता और प्राकृतिकता को अपनाकर ही जीवन में शुभता को स्थायी रूप से बनाए रखा जा सकता है। इसलिए अक्षय तृतीया का सही सम्मान इन्हीं शुद्ध आचरणों में छुपा होता है। नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से भी बचने की सलाह दी जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अस्थिरता, शीघ्रता से नष्ट होने और तकनीकी बाधाओं का प्रतीक भी होती हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर स्थायी, शुद्ध और मंगलकारी वस्तुओं को खरीदना चाहिए ताकि उनका शुभ प्रभाव जीवन भर बना रहे। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं न तो प्राकृतिक भी होती हैं और न ही उनमें वह सात्विक ऊर्जा होती है जो इस पवित्र दिन की मांग भी होती है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उत्पन्न होने वाली तरंगें घर के शांत वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं। और इस दिन सोना, चांदी, कपड़े या धार्मिक सामग्री जैसे शंख, कलश, रत्न आदि खरीदना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूरी साधकर हम अपने जीवन में दीर्घकालिक सुख, स्थिरता और सौभाग्य को सुनिश्चित भी कर सकते हैं, जो अक्षय तृतीया का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।